बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं तनवीर अनवर और आप देख रहे हैं तनवीज़ आइडियाज़ पे खुश आमदेद। आज की मेरी वीडियो सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रेड 5 के यूनिट 7 की हलशुदा मश्क पर है। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। लर्निंग द साउंड में क्वेश्चन है वाउल एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स में हमने करना क्या है, ये जो वर्ड्स हैं ये पढ़ने हैं, ठीक है। वो अल्फाज जो कॉन्सोनेंट और वाउल साउंड के साथ स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे अराउंड, एंड, अबाउट, एज, इफ, एन, एडमायरेबल, इंटेंडेड, ईट, एग्स, एंड, ओनली, एट, एप्पल्स और ये अल्फाज सब ये वाउल साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं। अब कॉन्सोनेंट वाले पढ़ते हैं। द फ्रॉग, स्प्लैश्ड, स्वाम, क्रॉकिंग, ही हैड डन, फीट। इसके बाद जी दी फ्रॉग टू गेट इनटू मिसचीफ, मरियम लाइक्स टू ब्रेड फॉर ब्रेकफास्ट, वर लेफ्ट इन भी जो स्टार्ट होता है वाउल साउंड से। देन दिस बास्केट, नाइमा इज भी स्टार्ट होता है, इसको भी अंडरलाइन कर लेना, इस स्टार्ट होता है वाउल साउंड से। ब्राइट स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी, यू अगरचे हाँ वाउल लेटर है लेकिन इधर साउंड वाउल की नहीं दे रहा, तो इसे हम कॉन्सोनेंट ही तस्वर करेंगे। अब क्या करना है, अब 5 वर्ड्स लिखने हैं जो कॉन्सोनेंट और वाउल साउंड से स्टार्ट हो रहे हों, ठीक है। वो लिखने हैं नोटबुक पे भी। ये कॉन्सोनेंट लेटर है। डाउट, कैट, फैन, पेन, हैन, ये 5 वर्ड्स हैं जो कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं और कॉन्सोनेंट साउंड से। वाउल साउंड से जो स्टार्ट हो रहे हैं, एप्पल, एंड, आयरन, ऑल। इसके बाद अंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन लर्निंग टू स्पीक पे है, बोलना सीखना है। रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग, ये दिए गया जो डायलॉग है ये पढ़ना है और प्रैक्टिस करना है। हैन, हेलो माउस, हाउ आर यू? माउस, आई एम फाइन थैंक यू, हाउ आर यू? हैन, आई एम गुड, यू लुक इन अ हरी, वेयर आर यू गोइंग? माउस, यस, आई एम गेटिंग लेट, आई एम going with a frog to see the underwater world. Crow, hello, hen and mouse, what are you both discussing? Mouse looks happy today. Hen, he is going with a frog to the underwater world. Crow, oh, it seems interesting, but it can be dangerous for you. This frog is naughty, so be aware of him. Mouse, I will take care of myself. You don't need to worry. Thank you for your advice. Crow, okay boy. Mouse, bye. Hen, goodbye. अगर ट्रांसलेशन का इशू है, बिल्कुल इजी सा डायलॉग है, तो ट्रांसलेशन पर एक मेरी वीडियो बनी हुई है जिसका लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी पेज को आपने अगर ट्रांसलेट करना हो किसी भी लैंग्वेज के, तो वो आसान सा मेथड है, चंद सेकंड्स में आप ट्रांसलेशन का जो इशू है वो रिजॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर है, ये देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द फ्रॉग टाई हिज फुट टू द माउस फुट? क्यों मेंढक अपना जो फुट है, अपना पाँव चूहे के पाँव के साथ बांधता है? द फ्रॉग ties his foot to the mouse foot because the mouse can't swim, क्योंकि जो चूहा है वो तैर नहीं सकता था। What happened at the end of the story? स्टोरी के आखिर पर क्या होता है? A hawk ate both the selfish frog and the poor mouse. उकाब दोनों को, जो खुदगर्ज मेंढक होता है उसे और बेचारे चूहे को भी खा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समरी लिखनी है इस जो स्टोरी की। A mouse who always lived on the land by an unlucky chance made friendship with a frog who lived for the most part in the water. The frog, one day intent on mischief, tied the foot of the mouse tightly to his own. Thus joined together, the frog first of all led his friend the mouse to the meadow where they were used to find their food. After this, he led him towards the pool in which he lived. He suddenly jumped in,
dragging the mouse with him. The frog enjoyed the water happily. The unhappy mouse was soon suffocated by the water, and his dead body floated about on the surface, tied to the foot of the frog. A hawk observed it, and pouncing upon it, the frog, being still fastened to the leg of the mouse, was also carried off a prisoner and was eaten by the hawk. The next question is read the given elements of a fable. Fable किसे कहते हैं? A fable is a short story, एक मुख्तसर story होती है with animal characters. Animal किरदार होते हैं जी इसमें. It has a moral lesson और इसका एक इखलाकी सबक होता है. It is not based on reality. और ये fable जो होती है ये fictional होती है, reality पर मबनी नहीं होती. So ये character इसमें होता है, setting होती है, plot और conflict और resolution. ठीक है. Characters are the people and animals in a story. Characters कौन से होते हैं? Character लोग होते हैं और animals भी हो सकते हैं. Setting, it is where and when the action in the story takes place. ये जगह की बात होती है. ठीक है. सेटिंग में कहाँ स्टोरी रूनुमा हो रही है, कहाँ की सेटिंग है. प्लॉट ये एक्चुअली थीम होती है या स्टोरी इवेंट्स होते हैं. ठीक है. बिगनिंग मिडल एंड होता है प्लॉट में. कन्फ्लिक्ट फेबल में प्रॉब्लम होती है जिसे कन्फ्लिक्ट कहते हैं, या स्टोरी में जो प्रॉब्लम होती है उसे कन्फ्लिक्ट कहते हैं. ठीक है. और एंड पर फिर वो जो करैक्टर्स होते हैं वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और फिर सोल्यूशन जो देते हैं कन्फ्लिक्ट का या प्रॉब्लम का वो रेजोल्यूशन होता है. ठीक है. और इट हैज़ अ मॉरल और ये इखलाकी सबक भी रखता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है विच इज़ योर फेवरेट करेक्टर ऑफ द स्टोरी. जो स्टोरी हमने पढ़ी है इसका पसंदीदा किरदार आपका कौन सा है? सो माई फेवरेट करेक्टर ऑफ द स्टोरी इज़ द माउस. ठीक है. माउस जो चूहा है वो फेवरेट करेक्टर है. आगे क्वेश्चन है ये दी हुई स्टोरी हमने पढ़नी है और ब्लैंक्स को फिल करना है ये अल्फाज जो दिए गए हैं इनके साथ. वंस देयर लिव्ड अ हेयर एंड अ टर्टस इन अ फॉरेस्ट. द हेयर was very proud of his speed. हेयर लिख देना आपने, हेयर लिख लेना, ये ब्लैंक फिल करनी है इस लफ्ज़ के साथ. ठीक है. तो मैंने फिल की है, मैंने फिल के साथ पढ़ूंगा तो आपने फिल कर लेनी है. He used to make fun of the tortoise for being too slow. One day the tortoise challenged the hare to a race. The hare accepted the challenge. The race started. The hare ran very fast. The tortoise was left much behind. The hare got tired and stopped to have some rest. Under a tree, he fell asleep. The tortoise passed him and reached the winning post. The hare woke up and ran as fast as he could. He saw that the tortoise was already there at the winning post. The tortoise had won the race. अब MCQs हैं ये देखते हैं. The frog lived in water for most of his life. The frog tied the mouse's foot to his own with a piece of thread. The poor mouse drowned and his body floated on the surface of the water. As you sow, so shall you reap. The hawk had a good supper. Next analytical reading में question है read any fable, write its element and moral in your notebook. ये एक फैबल है जो मैंने इंटरनेट से सर्च की है तो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. द आंट एंड द ग्रास हॉपर. द ग्रास हॉपर. In a field one summer's day, a grasshopper was creeping, singing, and hopping about for fun. An ant passed by, carrying an ear of corn. Back to his nest. Why not come and chat with me? Said the grasshopper. Instead of doing all that work, I am helping to store up food for the winter, said the ant, and suggest you do the same. Why bother about winter? Said the grasshopper. I have got plenty of food at the moment. The ant went on its way and continued its work. When the winter came, the grasshopper had no food and was dying of hunger. The ant, however, had plenty of food to last all through the winter.
from his hard work in the summer. Then the grasshopper knew. So its moral lesson is it's best to be prepared. Words हैं उनके मीनिंग देखने हैं. Croaking, a sound made by a frog. Intent, इरादे को कहते हैं. The purpose, to do something. Drag, घसीटना, to pull somebody or something भी लिख लेना चाहिए. Frightened, afraid. Pounced, अचानक हमला करना. Sprung, forward suddenly so as to catch something. कंपाउंड वर्ड्स हैं. कंपाउंड का मीनिंग भी लिटरली क्या है? मुरक्कब. दो चीज़ों के मुरक्कब को हम कंपाउंड कहते हैं. दो चीज़ों के जोड़े को हम कंपाउंड कहते हैं. सो कंपाउंड वर्ड दो वर्ड्स का मुरक्कब है. ठीक है. बर्थडे. आफ्टरनून. बैकबोन. चेयरमैन. एयरपोर्ट. मिल्कशेक. नेक्स्ट क्वेश्चन है. ये वर्ड बैंक दिया गया है, इसमें से आपने कंपाउंड वर्ड बनाने हैं 2 वर्ड्स को ज्वाइन करके. सो बेडरूम पहला बनेगा सनशाइन, फिर सनलाइट भी बन जाएगा सनलाइट. ठीक है. मूनलाइट भी बन सकता है. और पोर्ट को आपने सेपरेट कर लेना है. ठीक है, अलग कर लेना है. ठीक है. फायर टेबल भी बन सकता है. और टूथ लिखा है इसने, ब्रश नहीं लिखा. ठीक है, तो ब्रश लिख लेना, टूथ ब्रश. ठीक है. नेक्स्ट होमोनिम्स किसे कहते हैं? ऐसे अल्फाज हैं जिनकी आवाज़ तो सेम होती है, स्पेलिंग भी सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं. आवाज़ भी एक जैसी, स्पेलिंग भी एक जैसे, लेकिन मीनिंग मुख्तलिफ होते हैं. जैसे सिंक, एक सिंक का मतलब है डूबना, और एक सिंक है जो किचन में सिंक होता है उसे कहते हैं. एक टाई का मीनिंग बांधना होता है, और एक टाई जो हम पहनते हैं टाई. ठीक है. पार्क का मतलब गाड़ी खड़ी करना भी होता है, और पार्क जो सैर व तफरी के लिए होता है. एक बैंक का मीनिंग क्या होता है? जो रिवर का किनारा होता है उसे कहते भी हैं, या किसी नदी के किनारे को भी बैंक कहते हैं. ठीक है, किनारे को कहते हैं. और बैंक जहाँ पैसे वगैरह जमा करवाते हैं या लेते हैं उसको भी हम बैंक कहते हैं. और मैच स्टिक. ठीक है. मैच स्टिक्स जैसे जो हम आग जलाने के लिए यूज़ करते हैं. ठीक है. एक मैच क्रिकेट मैच, हॉकी मैच वगैरह. ठीक है, तो 2 डिफरेंट इनके मीनिंग है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसर्कल करना है उन करेक्ट वर्ड्स को जो दिए गए होमोनिम्स में से हैं. ठीक है, ये 2 होमोनिम्स दिए गए हैं, उनमें से हमने एक को करेक्ट करना है. ठीक है, एक होगा करेक्ट. द एप्पल्स आर गोइंग टू ड्रॉप. ये ठीक है. ठीक है, क्योंकि इसका मीनिंग फॉल है, ये आना चाहिए. ठीक है, तो इसको आपने अंडरलाइन कर लेना है. ठीक है. फ्रॉम द ट्रीज. नेक्स्ट सेंटेंस है, ही हेल्ड द बर्ड जेंटली इन हिज palm. इस palm का मीनिंग है अ स्ट्रेट ट्री विद लॉन्ग लीव्स एट द टॉप. ठीक है. सो ये एक सीधा सा दरख्त होता है, palm ट्री उसको कहते हैं. ठीक है. तो एक दूसरा palm, इसका मतलब होता है हथेली. ठीक है. द इनर सरफेस ऑफ द हैंड बिटवीन द रिस्ट एंड द फिंगर्स. ठीक है. तो ये सेकंड वाला ठीक है, समझ गए. ये palm ठीक है. सो द की वॉज हैंगिंग फ्रॉम अ नेल. इस नेल का मीनिंग नाखन है. नाखन जो हैंड का होता है, ठीक है, या पाँव का होता है. ठीक है, उसे हम नेल भी कहते हैं. और दूसरा नेल है जो दरवाजे पर लगी एक पॉइंटेड सलाख भी हम कह सकते हैं. एक मेटल होती है, लोहे की हो सकती है, आयरन की, या डिफरेंट हो सकती है, जो दरवाजे पे लगी होती है, जिसमें हम हैंग करते हैं कीज़ को. ठीक है. सो द की वॉज हैंगिंग फ्रॉम अ नेल, ये वाला नेल, बाय द डोर. ठीक है. नेक्स्ट यूज़ करना है होमोनिम्स को अपने जुमलों में. इस स्लाइड पे मैंने कंप्लीट इसका सोल्यूशन दिया है. राइट, एक राइट का मीनिंग होता है द अपोजिट साइड ऑफ लेफ्ट. लेफ्ट की अपोजिट साइड को कहते हैं राइट. द बुक्स आर ऑन द राइट साइड ऑफ द टेबल. टेबल के राइट साइड पर किताबें पढ़ी हैं. राइट, एक राइट का मीनिंग करेक्ट होता है द आंसर इज करेक्ट. जवाब ठीक है. फेयर का मीनिंग जस्ट होता है. ही इज़ नोन एज अ वेरी फेयर मैन. इंसाफ पसंद आदमी के तौर पर वो जाना जाता है. ठीक है. एक फेयर का मीनिंग होता है ब्यूटीफुल. ही हैज़ अ फेयर कलर. वो खूबसूरत कलर रखता है, या उसका खूबसूरत कलर है. नेक्स्ट ग्लासेस है, प्लूरल फॉर्म ऑफ ग्लास है, पीने के लिए हम यूज़ करते हैं. ठीक है. आई ड्रिंक 2 glasses ऑफ वाटर. पानी के 2 ग्लास मैंने पिए. ग्लासेस, आई ग्लासेस. ठीक है. एनकों को हम कहते हैं, ग्लासेस को कहते हैं, जो हम यूज़ करते हैं पहनने के लिए अगर आई साइड वीक हो, या सनलाइट से बचने के लिए भी हम करते हैं यूज़. अहमद इज़ वेयरिंग ग्लासेस.
वेल, वेल होल ऑफ वाटर को कहते हैं, ठीक है, कुएं को कहते हैं। देयर इज़ अ वेल एट माई हाउस, मेरे घर में एक कुआं है। वेल फिट, जिसका मीनिंग होता है ठीक। माई मदर इज़ वेल, मेरी मदर तंदुरुस्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर्सनल प्रोनाउंस या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस पर है, ठीक है। ये पर्सनल प्रोनाउन की ही टाइप है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। तो इनको जुमलों में यूज़ करना है, ठीक है। पहले एग्जाम्पल्स उसने दी हैं, वो आपने देख लेनी है, पढ़ लेनी है। ये ऐसे प्रोनाउंस हैं जिनके साथ सेल्फ का यूज़ करते हैं हम, सेल्फ या सेल्फ्स, ठीक है। ये जहन में रखना, एक बात सेल्फ का यूज़ करते हैं, दूसरी बात जहन में रखना कि ये तब हम यूज़ करते हैं जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होते हैं, ठीक है। जो काम करने वाला है या जिस पर काम किया जा रहा है, तो वो जब सेम होंगे, एक ही होंगे, तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। शी लुक्ड एट हर सेल्फ इन द मिरर। आई एम ट्राइंग टू टीच माई सेल्फ इंग्लिश। ये आप देख सकते हैं, किसको पढ़ाने वाला भी मैं हूँ और अपने आप को पढ़ा रहा हूँ, काम करने वाला और जिस पर काम हो रहा है, ऑब्जेक्ट सेम है। I hope you enjoy yourself at the party tonight. We need to believe in ourselves more. Parents themselves need to take the responsibility of your children. The refrigerator defrost itself. He spoke to himself in front of the mirror. So ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ मैंने सेंटेंसेस में कर दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमने जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की फॉर्म बी और डू का इस्तेमाल करना है, ठीक है। बी इज़ एम आर वाज वर्क को हम बी फॉर्म कहते हैं, इज़ एम आर वाज वर्क को हम बी फॉर्म कहते हैं, और डू डू डज डिड को हम डू फॉर्म कहते हैं। डू की ये फॉर्म्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले डू का यूज़ मैंने किया। डू यू लाइक बनाना? डज ही गो टू स्कूल? Did he complete his notebook? इसका यूज़ मैंने किया। Is he teaching well? इसका यूज़ is he teaching well? Are they learning well? Am I looking nice? Was he playing cricket? Were the students wandering outside the school? नेक्स्ट क्वेश्चन है रीराइट करना इन सेंटेंसेस को, ठीक है, करेक्ट पंक्चुएशन का यूज़ करके। पंक्चुएशन में कौन सी चीज़ें आती हैं? फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, हाइफन वगैरह वगैरह, ठीक है। और कैपिटलाइजेशन भी आता है, इसने कैपिटलाइजेशन का जिक्र नहीं किया, ये भी हमने करेक्ट करना होता है कि पंक्चुएशन का तो यूज़ इसने, ठीक है, बता दिया है। और जो कैपिटलाइजेशन को भी देखना होता है, जैसे सारा क्या एस कैपिटल करेंगे क्योंकि ये प्रॉपर नाउन भी है, ख़ास नाम है। और दूसरी रीज़न ये है कि ये जो वर्ड है सेंटेंस का स्टार्ट का है, तो स्टार्ट का जो वर्ड होता है उसके पहले लेटर को हम कैपिटल करते हैं और एंड पे फुल स्टॉप आएगा। ओ, ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, तो ओ के बाद आपने एक्सक्लेमेशन मार्क ऐड करना है, ठीक है, लिखना है। ओ को कैपिटल करना है, ठीक है, और एंड पे आपने फुल स्टॉप का इस्तेमाल करना है। डी के टी को कैपिटल करना है और एंड पर फुल स्टॉप का यूज़ करना है। डू के डी को कैपिटल करना है और एंड पे क्वेश्चन मार्क का यूज़ करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, ठीक है। पीछे भी हमने सीखा है, ये डू वाला क्वेश्चन है, ठीक है, बी फॉर्म है। इट के आई को कैपिटल करना है और एंड पर फुल स्टॉप का यूज़ करना है। नेक्स्ट डी पार्ट राइटिंग पर है। एक क्वेश्चन दे रहा है जिसमें आपने करना क्या है, एक स्टोरी लिखनी है, ठीक है, एक फैबुलस एनिमल्स के मुताल्लिक हो, ठीक है। तो ये एक स्टोरी है जो एनिमल्स से मुताल्लिक की है, ठीक है, जो फॉक्स से मुताल्लिक है। वंस अपॉन अ टाइम there was a crow, he had a piece of meat, a hungry fox came, ये e भी end पर लिख लेना। There his mouth watered when he saw the piece of meat, he thought of a plan to get it, he praised the voice of crow, the fox said him to sing a song, when the crow opened his mouth to sing, the piece of meat fell down, the fox ate it and went away. Moral lesson इसका क्या है? Be aware of flattering, खुशामदी से बाखबर रहना है। इस पार्ट क्रिएटिव राइटिंग का लास्ट पार्ट है। A friend in need is a friend indeed. दोस्त वही है जो जरूरत के वक्त काम आता है। इस मोरल लेसन के साथ एक स्टोरी लिखनी है, ठीक है। ये एक स्टोरी है जो मोरल लेसन के साथ है। A friend in need is a friend indeed. Once there lived a lion in a forest. One day, after a heavy meal, he was sleeping under a tree. After a while, there came a mouse and started playing around the lion.
Suddenly, the lion got up with anger and looked for that who disturbed his nice sleep. He saw a small mouse, scared and trembling with fear. The lion jumped, trying to kill the mouse. The mouse requested the lion for forgiveness. The lion felt pity and left him. The mouse ran away. On another day, the lion was caught in a net by a hunter. The mouse came there and cut the net. Thus, the lion managed to escape. Thereafter, the mouse and the lion became friends. They lived happily in the forest afterwards. मोरल लेसन कौन सा है? अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। दोस्त वही है जो ज़रूरत के वक्त काम आता है। आखिर पर मेरे तमाम नाजरीन से रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगती है लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। जज़ाकल्लाह।